नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहते हैं जब जागो तभी सबेरा। शायद दीदी के दिल में बेटियों के लिए अब ममता जागी है। एक डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता के बाद सवालों में घिरी बंगाल की सरकार ने विधानसभा से अपराजिता एंटी रेप बिल पास करवाया। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कानून के बन जाने से क्या बिटिया की इज्जत सुरक्षित हो जाएगी? कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जिसके दम पर बेटियों की इज्जत को ताड़-ताड़ करने वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे कानून होने के बाद भी हमारे देश में हर रोज बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में नए कानून से क्या पुराने दाग धुल जाएंगे? क्या बेटियों की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ राजू बिस्ता जी जुड़ रहे हैं, सांसद है बीजेपी के। राजू जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर, जो आज बिल पास हुआ है कोलकाता में बंगाल विधानसभा से, उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो अपराधियों को सजा देने का किसी भी प्रदेश में कोई भी बिल आता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो बात आपने शुरुआत में कही, ममता दीदी की ममता जाग गई है, ऐसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की ममता मर चुकी है और आज ये बिल ला करके मात्र उन्होंने एक ड्रामा करने की कोशिश और प्रयास किया है, क्योंकि पूरी जनता उनके खिलाफ है, पूरा देश उनके खिलाफ है और अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा क्वीन ने एक बार और ड्रामा किया है। जैसा आपने भी कहा, हमारे देश में कानून का अभाव नहीं है। इससे पहले भी जो है मौत की सजा मिली है, लेकिन ममता दीदी ने, आप देखिए, इनके 12-13 साल के कार्यकाल में आज तक किसी को फांसी नहीं दी। ये पहली घटना नहीं थी। ये तो जनता के सामने ये विषय इतना बड़ा बन करके आया, इसलिए आज अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है। हमारे पास आईपीसी हो या उसके बाद जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी कानून बनी, उसमें ये सारे प्रावधान है। और मजे की बात आप देखिए, जब भारतीय न्याय कानून बना, उसको ममता दीदी ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट का उनका कारण, वजह क्या था, वो साफ कहती थी इसके अंदर में अधिक सजा का प्रावधान है, यानी वो गलत है, पुलिस राज होगा। आज ये एक कानून, एक जो है अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, उसी भारतीय न्याय संहिता के अंदर में 10 साल की सजा को उन्होंने 20 साल करने का प्रावधान रखा और जो है जो उम्र कैद की सजा था। राजू जी, इसमें विधानसभा के अंदर बीजेपी ने भी तो अपना समर्थन दे ही दिया। ये मुद्दे तो, ये पॉइंट तो उठाने होंगे। और दूसरी बात, इसमें ऐसा लगता है कि अगर बेटी के साथ बर्बरता होती है और उसकी मौत होती है या कोमा में चली जाती है, तभी 10 दिन में फांसी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मतलब रेप को कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है इस कानून में। देखिए, जल्दबाजी में ममता दीदी ये कानून लेकर के, बिल लेकर के आज सदन में उन्होंने रखा है। वास्तविकता ये है कि ममता दीदी को ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है। आज तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये मात्र एक ड्रामा किया है और इससे अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि ममता दीदी अपनी नैतिकता खो चुकी है। 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता आज आक्रोश है, आज सड़क पे है और जनता का ध्यान बटाने के लिए ये सिर्फ ड्रामा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बात नीयत की होती है, जो ममता दीदी के पास नीयत नहीं है, नियति नहीं है और ये अपना जो भी था वो अपना खो चुकी है। और आज ममता दीदी के कंट्रोल में अब पश्चिम बंगाल नहीं है, वहाँ कोई कानून का राज नहीं है, भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ड्रामा किया गया है।
नहीं तो राजू जी इसका विरोध तो करना चाहिए था, उसका विरोध भी बीजेपी ने नहीं किया है। मैं वही बताता हूँ, देखिए अगर कोई भी किसी भी प्रदेश का जो है राजनीतिक दल बेटियों को सजा देने के लिए कोई प्रावधान, कोई कानून लाता है, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका विरोध में नहीं है। लेकिन आज ममता दीदी ये बिल इतने दिन बाद लेकर के क्यों आ रही है? क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुकी है और जो अपराधी है, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रातों रात ट्रांसफर और प्रमोशन मिल जाता है। और जैसा हिंदी फिल्मों में होता है, आपने भी देखा होगा, 7,000 से ज्यादा टीएमसी के गुंडे जो कुछ भी वहां पे क्राइम स्पॉट को डिस्ट्रॉय करने में लगे रहते हैं। ये सारी चीज बताती है कि ममता दीदी सजा देने के पक्ष में नहीं है और आज भी सीबीआई को ठीक से काम करने नहीं दे रही है। ममता दीदी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जो कि नहीं होगा। और पूरी 10 करोड़ की जनता के साथ हम खड़े हैं और उस बिटिया को, परिवार को न्याय मिलेगा और आने वाले समय में जो घटना घटनी थी उसमें जो है ये कमी आएगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजू जी, जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में, उनके ऊपर जो आरोप लगे, जो दाग लगे हैं, उसको धोने के लिए जल्दबाजी में एक बिल लाया गया और उसे पास करवा लिया गया है। बहरहाल चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल होगा, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं ममता बनर्जी की, सुकांत मजूमदार की, वो सुनवाते हैं। 12 ঘন্টা ডিউটি করবে, যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। তার কারণ মেয়েদের মনে রাখতে হবে কেন করেছি সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন কথা বলছেন? আমরা এই কারণে করেছি মেয়েদের সুরক্ষার জন্য। যারা রাতে কাজ করতে চায় তারা অ্যালাউড, প্রবলেম। প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি, প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি। রাত্রিরে যারা কাজ করবে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, রাত্রিরে যদি কেউ কাজ করে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই রাত্রি সাথী করা হয়েছে। ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आइन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। ये ममता बनर्जी जी क्या संदेश देना चाहती है? भारत में संविधान है, अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, भारत के अंदर न्याय प्रक्रिया है, भारत के अंदर न्यायालय है, और ऐसे जघन्य कुकृत्य जो लोग करते हैं जिसमें महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचता है, उसके लिए भी नियम कानून बना हुआ है, उसके लिए सजा का प्रावधान बना हुआ है। तो कौन सा नया कानून लेके चलिए हैं? मैंने इतना दिन से देश में जो संविधान, नियम कानून, व्यवस्था, पुलिस तंत्र जो ऐसे मामलों पे कार्रवाई करती है, उससे अलग कुछ लेके चले आई हैं। जो नियम पहले बने हुए वो क्यों नहीं लागू हुए ममता दीदी? ये तो बताइए अब बंगाल की जनता को। आपके 11 साल के शासन में कई दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी है और सबसे बड़ा बात है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाला टीएमसी का वर्कर होता है। तो सुना आपने ममता बनर्जी को भी, आपने सुना बिल पर बोल रही थी, इसके बाद आपने मंगल पांडे को भी सुना, सुकांत मजूमदार को भी सुना। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्माकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। टीना जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी बहुत स्वागत आपका। माया सिंह जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माया जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बिलाल खान जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी बहुत स्वागत आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ महेश वर्मा जी बीजेपी से जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत आज कानूनी पहलू को समझते हुए कनिका जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आज जो बिल लाया गया है ममता बनर्जी की तरफ से,
इससे पहले भी तो हमारे देश में कानून हैं जो फांसी के फंदे तक एक रेपिस्ट को पहुंचा सकती हैं। फिर इस बिल को हम किस तरीके से देखें? आपने बिल्कुल सही कहा। जो अभी नए जो एक्ट्स आए हैं, जैसे बीएनएस की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी प्रोविजंस है, बट जहां मुझे लगता है कि आज की डेट में शायद जनता की मांग कुछ अलग है। ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं है। आज भी अगर आप बीएनएस का सेक्शन देखेंगे, देखिए अगर मैं पॉलिटिकली इन सब चीजों को ना लेके जाऊं तो अगर आप आज भी बीएनएस के सेक्शन 69 देखते हैं तो उसमें डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं है। 10 साल की मैक्सिमम सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसके अलावा देयर इज नो डेथ पेनल्टी। बट ये जो नया हमारा जो बिल पास हुआ है, इसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि अगर रेप होगा तो डेथ पेनल्टी होगी और फाइन होगा। अगर रेप के साथ गैंग रेप होगा तो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा और डेथ की पॉसिबिलिटी भी है। अगर रेप होगा जिसमें विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर विक्टिम ऐसी स्टेट में होती है जैसे फॉर एग्जांपल कोमा में चली गई या उसकी मेंटल जो स्थिति है वो बहुत बुरी तरह से हार्म हो जाए, तो उसमें भी जो है डेथ का प्रोविजन है। तो ये जो नए लॉज अभी बिल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं अपाहिजता बिल में, ये नए लॉज हैं। तो ये जो पनिशमेंट है वो काफी अब स्ट्रिंजेंट कर दी है, काफी ज्यादा अब पनिशमेंट सीवियर कर दी है जो पहले एक्ट में नहीं थी। ये बात मैं मानती हूँ। दूसरा, इसमें जो पुराने एक्ट्स में जो लूप होल्स हैं, जैसे अगर आप बीएनएस में भी देखेंगे काफी सारे लूप होल्स हैं। आप देखिए निर्भया के टाइम की अगर हम बात करें, निर्भया में जो गाइडलाइंस है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, बट मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि फास्ट ट्रैक सिर्फ नाम का है। मुझे लगता है फास्ट ट्रैक हमें मिलता नहीं है। आज भी सालों लग जाते हैं। आप रेप केसेस देखिए कितने पेंडिंग है कोर्ट में, सालों लग गए हैं, बट वो जजमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते। और जजमेंट तक पहुंचते भी है तो या तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं या विटनेस जो है वो तोड़ लिए जाते हैं या एविडेंस जो है वो टैम्पर कर दिए जाते हैं। तो ये गैप्स हैं अभी भी, ठीक है। जिसको हम कनिका डिनाई जी, नहीं कर सकते। एक केस जिसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है, निर्भया मामला साल 2012 का, उनके आरोपियों को फांसी दी गई। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि उस केस को अगर हम थोड़ा सा आपसे समझें तो वहां जब आरोपियों को फांसी मिल सकती है तो कैसे यह है कि कानून नहीं है फांसी देने का? जी कानून बिल्कुल है। मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि कानून नहीं है। कानून तो है, फॉर श्योर है, बट कानून के बावजूद आप देखिए ना किस तरह से जो कानून जो है वो सख्त नहीं है इतना जितना होना चाहिए। आज पूरा देश जो है वो कहता है कि अगर सिंपल रेप है तो उसमें भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। 10 साल की सजा से क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से क्या होगा? जो जिनका रेप हुआ है उनके साथ इतनी जो बुरी वारदात हुई है, इतना हीनियस क्राइम हुआ है, जब आप ही इसको हीनियस क्राइम नहीं समझ रहे, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में नहीं ला रहे, सिर्फ 10 साल तक की आप सजा इसमें देते हो, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। कानून तो है, बिल्कुल है। आप देखिए जब ये केस हुआ, कोलकाता का रेप केस जब हुआ, मैं इस बात को मानती हूँ कि स्टेट ऑफ अफेयर्स फेल हो गए। कानून ऑलरेडी थे, लेकिन पुलिस लेट पहुंची। जो स्टेट ऑफ अफेयर्स थे वो फेल हुए। सीज नहीं किया गया एरिया, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन हो गया, एविडेंस को टैम्पर किया गया, स्टेट ऑफ अफेयर्स फेल हुआ। ये मैं मानती हूँ इस चीज को कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हाँ, और वही चीज है, इम्प्लीमेंट अगर आप कानून को नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीजें होंगी और ये दिक्कतें आएंगी। ठीक है कनिका जी, आता हूं फिर से आपके पास। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता टीएमसी से। स्वयं प्रकाश जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, हालांकि विधानसभा में आप लोगों को सपोर्ट किया गया इस बिल पे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्दबाजी में जो आरोप लगे हैं ममता बनर्जी पर, उसे धोने के लिए जल्दबाजी में, उस दाग को धोने के लिए जल्दबाजी में एक बिल लाया गया, जल्दबाजी में इसे पास करवा लिया गया। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसको दुरुस्त करके पास करवाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। नहीं, देखिए कमियों में सुधार होता है, मगर देखिए हम आज भी सुधार की बात कर रहे हैं। निर्भया केस होने के बाद एक युग बीत गया। 12 साल का समय कम नहीं होता है। पिछले 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कानून भी बनाया, नया अभी जो कानून बनाया, मगर उन्होंने क्या राज्य सरकारों से, जो राज्य के मुख्यमंत्री है या कानून मंत्री है, उनके साथ बैठ करके ये बात की थी? उन्होंने नहीं की। आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, उसमें बैठ के सभी राज्य सरकारें प्रधानमंत्री के साथ में और जो सचिव होते थे उनके साथ में बात होती थी, प्लानिंग होती थी,
मगर वो सब अब बंद हो गई है। अब तो थोपा जाता है केंद्र सरकार द्वारा। आप बोल रहे हैं जल्दबाजी में, 9 तारीख को यह जघन्य अपराध होता है। ये एक जघन्य अपराध है। उसके बाद में देश में एवरेज 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। जोधपुर में पिछले 10 दिन के अंदर में 5 बलात्कार हुए हैं। जोधपुर छोटा सा शहर है, पर्यटक शहर है, लोग जाते हैं घूमने, सुंदर शहर है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, एनसीआरबी का डाटा है, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी। वहां पे ये जघन्य अपराध हुआ है। तो कहीं भी हो, अगर कानून सख्त होगा तो नजीर पेश की जाएगी, लोगों के मन में भय होगा। कोई भी जानवर किस्म का व्यक्ति और किसी महिला को अगर इज्जत नहीं देगा, उसके खिलाफ अगर इस तरह की हरकत करेगा, तो उस व्यक्ति के साथ कानून बनाना तो सरकारों का काम है। सरकार बनाएगी कानून ना। और रही बात आपने कहा जल्दबाजी में, तो आप मुझे बताइए 15 दिन के आसपास हो गए, दीदी ने 2 पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री। कैसे अहंकारी है देश के प्रधानमंत्री कि एक राज्य की मुख्यमंत्री है, फेडरल स्ट्रक्चर है देश के अंदर में। आप पोलैंड घूम रहे हैं, आप मेक इन इधर उधर घूम रहे हैं, मगर अपने ही देश के मणिपुर में नहीं जाते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री से आप उनकी चिट्ठी का पत्री का जवाब नहीं देते हैं। ये कैसा अहंकार है? तो राज्य के पास जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, ये एक बिल पास किया गया है, सर्वसम्मति से पास किया गया है। विपक्षी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने कि उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के इस बिल को समर्थन दिया। और उसके बाद ये बिल अब गवर्नर साहब के पास में है, उनके कोर्ट में है, फिर राष्ट्रपति महोदया जिन्होंने दुख जताया है देश के ऊपर, इस विषय पर दुख जताया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी इस पे हस्तक्षेप करे और इस कानून को पास कराने में मदद करे। ये आज एक ऐतिहासिक तो अब तो वही है, राज्यपाल से सिग्नेचर के बाद उनके पास जाएगा। ठीक है। अब माया सिंह जी, इस बिल को लेकर के आप क्या सोचती हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लड़कियों के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं और लड़कियों की इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर एक बेटी की इज्जत को कोई ताड़-ताड़ करता है तो इसमें जो प्रावधान दिए गए कि अगर बेटी कोमा में जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो फांसी मिलेगी, 21 दिन में जांच होगी, नहीं तो 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। मतलब कैटेगराइज अलग अलग किया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात, जब भी हम लोग महिला विषय पर डिबेट करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, मेरा पहला वक्तव्य होता है कि महिला, हम भारतीय समाज में महिला कतई सुरक्षित नहीं है। इसमें सशक्त हैं लेकिन सुरक्षित नहीं है। अब आप बात करते हैं, आपने शुरुआत करी थी निर्भया केस से। देखिए निर्भया के आप तो 10-15 दिन 21 दिन की बात कर रही हैं। हमने निर्भया केस पे इतनी सारी डिबेटें करी, टिल जिस दिन फांसी हो उस दिन भी पूरा करा। आप देखिए उसको बेसिक जगह से आने, मतलब पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट में आने में और फांसी मिलने में कितना समय लगा, कितने सालों की लड़ाई थी निर्भया की माँ की। उसके बाद जाके जब पूरा देश सेंटर पे इकट्ठा हो, पूरे देश में उबाला है, तब जाके उसको हीनियस क्राइम को देखते हुए फांसी मिला। बहुत समय लगा, जबकि उसको इतना समय नहीं लगना चाहिए। 15-21 दिन की बात तो ममता जी और वेस्ट बंगाल की जो अपराजिता पे बात करें, बहुत दूर की बात है। क्योंकि हमारा जो बेसिकली कोर्ट में आने से पहले जो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, सारी चीज़ें वहीं से बेस बनता है और वहीं से चीज़ें खराब होती है और वहीं से वो जाके उस बच्ची को, उस महिला को या जिसको भी साथ भी क्राइम हो, उसको जाके इंसाफ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम तो बहुत सारे केसेस में देख रहे हैं कि जैसे अभी एक वकील साहिबा ने कहा कि बहुत सारे गवाहों को हटा दिया जाता है। वहाँ पे हम बात करेंगे अपने भ्रष्ट तंत्र के चलते बहुत सारी बच्चियों का केस तो रजिस्टर ही नहीं होता देश के अंदर। बहुत सारी बच्चियों के एविडेंस हटा दिए जाते हैं, जैसे कि कलकत्ता केस में हुआ। अब ये बताइए, पुलिस का तो मिली भगत देखी गई, साफ तौर पे देखी गई कलकत्ता केस में कि भाई उसमें लिपापोती कर दी गई, पुताई कर दी गई, सारे एविडेंस को हटाने की कोशिश करी। अगर वो समय, देखिए सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, इस कानून की बात कर रहे हैं ना, अगर आप सारे कानून, बहुत सारे हैं देश में। देखिए मैंने पहले भी स्टार्ट में किसी बात करा था कि कानूनों का अभाव नहीं हमारे देश में। हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो जब ट्रायल पे आता है तो ढंग से उस चीज को प्रस्तुत नहीं किया जाता कोर्ट में। अरे 15 दिन क्या, अगर आप कोर्ट को साबित करने में, सारी चीजें प्रूफ एविडेंस इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है। और उसको, जैसे हमने कहा, सारी चीजें होने के बाद भी एक प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस से, इस लाइन से निकल के तब जाके उसको जाके फैसले की घड़ी आती है। तो आप ये मत, अपराजिता बन गया 15 से 21 दिन, मैं तो कहती हूँ इसे हास्यास्पद मानती हूँ। आप 15 दिन में आप बताइए मेडिकल एविडेंस इकट्ठा करके लाइएगा। आपने अपना, जैसे सही बता, ममता जी ने अपने आप को क्लियर कर लिया, 15 दिन दिखा के वाई लूट ली, लेकिन 15 दिन में एविडेंस ऐसे नहीं लूट लेंगी ना। इसमें थोड़ा सा विश्लेषण है, वही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो कैटेगराइज कर दिया कि अगर बेटी की मौत हुई तभी 10 दिन में फांसी मिलेगी,
अगर बेटी कोमा में गई तभी 10 दिन में फांसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं, निश्चिंत रहिए। लेकिन देखिए तभी इसका अभिषेक जी इसका भी तो दुरुपयोग होगा। आप साबित भी तो करेंगे, साबित करने से, फांसी देने से पहले थोड़ी सरेआम यहाँ पे वो तालिबानी थोड़ी है कि आप जाके आप गोली मार देंगे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन करे या उसका परीक्षण करे। बहुत सारी मेडिकल एविडेंस दे जिसकी रिपोर्ट आने में समय लगता है साबित करने में। आप या तो साबित करने को, अब जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट आने में भी इतने बाद भी नहीं हो पाती चीजें, सही तरीके से सेटल नहीं होती। आप तो अपराजिता पर 15-21 दिन की बात करें, मुझे तो बड़ी हंसी आई कि 15 दिन में आप फांसी भी दे देंगे, गोली मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन आप करेंगे कैसे? बोलना और कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। आपने ठीक है आज इसको पास करा लिया, बहुत अच्छी बात है हम महिलाओं के लिए, लेकिन बहुत सारे जैसे बताया इससे रेप नहीं रुकेंगे। आपको और भी बहुत सारे कानूनों को सख्त करना पड़ेगा। कानून है, लेकिन आपको जो हमारा देश का लॉ एंड ऑर्डर है उस पर बहुत जरूरी है काम करना। ठीक है, वो बहुत बिलाल वीक खान, है। आप क्या सोचते हैं इस बिल पर? जैसा माया जी ने भी कहा, एक केस के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेप एंड मर्डर केस, आपको याद होगा, 3 या 4 दिन इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस ले जाके एनकाउंटर करती है। बहुत फूल बरसाए जाते हैं उन पुलिस वालों पे। बाद में बताया जाता है कि ये फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया गया, वो रेपिस्ट थे या नहीं थे ये भी पता नहीं। तो ये 10 दिन में फांसी कैसे, ऐसे ही उठा के दे देंगे किसी को? देखिए, जिस तरीके से एडवोकेट कनिका भारद्वाज जी ने अपनी बात रखी, वो मैं उनसे बहुत कहीं ना कहीं सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, जो कानून अभी नया कानून आया BNS का, उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी 10 साल के सेंटेंस दिया गया, 10 साल की सज़ा होगी, उससे 12 साल बढ़ा के कर दी गई है, उससे पहले जो भी था। लेकिन हमें पहले देखना पड़ेगा किस तरीके से देश के अंदर लगातार अपराध बढ़ते गए, बलात्कार बढ़ते गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुलदीप सिंह सेंगर से लेके जिस तरीके से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया न्याय मिलने में, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल निर्भया का जो केस है, पूरे भारत पूरी दुनिया को मालूम है, उसको इंसाफ मिलने में, और उसकी माँ ने जो धक्के खाए, जो एडवोकेट्स की फीस, ये उधर उधर, वो देखना पड़ेगा ना। कितने साल हमको, इस देश की नई सरकारें आई, उन्होंने भी कानून बनाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत शानदार कदम है ममता बनर्जी की सरकार का, जो विधानसभा से पास किया गया इस बिल को, और उसी के मुताबिक कहीं ना कहीं रोक लगने का काम हो, कहीं ना कहीं डर बैठेगा। नहीं, जो अपराधी करेंगे, जो हैदराबाद पुलिस ने ले जा करके गोलियां ठोक दी, वो करेंगे कैसे करेंगे? आप तरीका तो बताइए। देख रहे हैं कोलकाता रेप केस का पूरी दुनिया में आज शर्मसार है। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे, तो पुलिस वालों ने ही तो जाकर के साफ कर दिया सब कुछ। हौसले बुलंद होंगे बलात्कारियों के, तो पुलिस वाले ने ही तो जाकर के सब कुछ साफ कर दिया, तभी तो CBI को देना पड़ा। नहीं, देखिए वो तो सारी चीजें, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो अपराध कैसे बलात्कार कैसे रुकेंगे? और बलात्कारियों को बचाने वाले कौन है? फूल मालाएं बरसाने वाले कौन है? आप खुद विजय जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। मैं राजनीतिक बात भी करना चाहूंगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को स्वागत कौन करते हैं? आपको मालूम है, उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उस बच्चे का बलात्कार, जब वो बाहर निकल के आते हैं उनका स्वागत होता है। तो ये देखकर देश में जो अपराधी हैं उनका कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है। उनको स्वागत नहीं होना चाहिए, उनको बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। और सरकारें उनको जो है, जिस तरीके से आसाराम को बेल मिल रही है, बाबा राम रहीम को पैरोल पे बाहर आ रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का भी हौसला बुलंद होता है। इन पे भी रोक लगनी चाहिए ऐसे लोगों पे। लेकिन जो सरकारों की मंशा और मानसिकता है वो साफ नजर आती है कि ये नहीं चाहते कि कोई कड़े कानून बने, सिर्फ और सिर्फ BNS का नाम देकर, नए कानून का नाम देकर लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। अगर ये बहुत और ये जो आज जो बिल पास हुआ है, ये क्या है? ये भी तो लॉलीपॉप ही लग रहा है। नहीं, लॉलीपॉप ही लगा, इसमें तो होगा। कैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसी अपराधी को दिया जाएगा। क्या ले जाके गोली से ठोक देंगे, काम खत्म? बिल्कुल नहीं ठोकेंगे, फांसी पे टांग देंगे। जांच करेंगे या नहीं करेंगे? जांच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वही तो है। 10 दिन में करेंगे कैसे प्रभु? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे देश को शर्मसार करने वाला आदमी को आप कहते हैं वो जीवित रहे इस दुनिया के अंदर? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूँ उसी वक्त फांसी। और फांसी भी मत छोड़िए, उस परिवार से पूछिए क्या करना है, परिवार को ले जाके थमा दीजिए उसे। मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल कोई सजा मत दीजिए, परिवार को ले जाके थमा दीजिए। लेकिन जो सरकार कर रही है, रेपिस्ट अगर कोई है उसको, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से देश नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं हुए ऐसे लोगों को बचाने का काम करती है। मेरे हिसाब से देश नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछे कितने लोगों को बचाते हैं ये लोग बलात्कारियों को? बिल्कुल, अभी मैं पूछता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मेरे हिसाब से देश नहीं चलेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई अगर रेपिस्ट है, कुछ मत कीजिए, उस बेटी के परिवार को ले जाकर के उसे सौंप दीजिए, कुछ मत कीजिए उसे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से ऐसा नहीं होगा। चाहने से कुछ नहीं होगा। भारत का जो इस देश में संविधान है वैसे देश चलेगा। जैसे सरकारें कानून बनाएंगी उस हिसाब से ही सजा मिलेगी। जो न्यायपालिका सजा देगी वही सजा मिलेगी। हम तो तरीका है, और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं ममता बनर्जी का, बिल्कुल खुलेआम। ठीक है, इस पे कमेंट मैं लूंगा। महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं BJP से। महेश जी, मैं आपके पास आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महेश जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि विधानसभा में तो आप लोगों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन बाद में सवाल खड़े आप लोग भी कर रहे हैं, कारण क्या है? और साथ ही साथ आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी हमेशा बलात्कारियों को बचाती है। ये आरोप अभी आपने सुने भी होंगे। देखिए, अब यहाँ बलात्कारियों को कौन बचा रहा है? ये वही मुख्यमंत्री है जो कुख्यात बलात्कारी और जिस प्रकार से बच्चियों को रात भर बलात्कार करते रहना, पूरे गैंग के साथ करते रहना, ऐसे लोगों को जो मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के पटल पे बचाव करता और ये कहता हो कि भाई आरएसएस और संघ का जो है ये प्रायोजित एक कार्यक्रम है। अभी इस बच्ची में भी क्या था, इसको इसके साथ भी यही कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो है एक प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसकी वजह से ये उबाल है। आज देश में क्या उबाल इसी तरह का है क्या? पूरा आज करोड़ों करोड़ देशवासी जो है ममता बनर्जी के इस पाप को जो है लेकर जिस तरह से आक्रोशित है, जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, हर शहर नगर गांव में जो है आज ममता बनर्जी को लेकर जो एक महिलाओं का एक जो महिलाओं के प्रति उनका नजरिया है, जो उनका शासन है, जो उनकी अक्षमता है, और आज वो ये कानून लाकर क्या बताना और जताना चाह रही हैं। आपने सही कहा, माया जी ने सही कहा कि मुझे ये बताइए, जहां फांसी के मर्सी पिटीशन पे 1-1 साल 2-2 साल का टाइम लगता है, वहां 21 दिन में फांसी हो जाएगी है क्या? किसी क्या मजाक है इससे? 21 दिन नहीं, 10 दिन। 10 दिन महेश जी, 10 दिन। 10 दिन तो है, मैं वही 10 कह रहा हूँ कि जिसमें फांसी में जब रात में उठ के आतंकवादियों के लिए जो है मेमन और तमाम लोगों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के, दरवाजा खुलवा के, और ये कहा जाता है कि भाई जस्टिस, फांसी पे लटकाने से पहले जस्टिस होना चाहिए। वहां जब इस तरह की प्रक्रिया है, वहां इस तरह का प्रोसेस है, वहां 10 दिन में जो है क्या मजाक है? महिलाओं के साथ इससे बड़ा आप लोगों ने इस बिल का समर्थन कैसे किया फिर? देखिए, हमारा समर्थन करना नैतिक कर्तव्य है। किसी भी चीज को अगर हम आज नहीं करते तो यही लोग ये कहते हैं कि देखिए ये लोग जो है सिर्फ मुंह बजाने के लिए हैं, ये लोग सिर्फ कहीं दांत दिखाने के लिए है। आज हमने प्रोटेस्ट भी किया और आज ये ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फेल्योर है। और ऐसे एक मुख्यमंत्री का समर्थन आपके टीवी पे पता नहीं कौन व्यक्ति हैं ये कि उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि भाई हमें इस बात पे गर्व है। सीधा बोलिए ना, ये क्या मतलब बनता है? आपने सपोर्ट, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? मजबूरी है आपकी? मतलब जिस ममता बनर्जी को पूरे देश में थू हो रही है, उस ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे शासन प्रशासन को इस तरह से खुलेआम आके और ऐसे चाल चेहरा और चरित्र के व्यक्तित्व को हम कहीं ये कहें कि भाई ये व्यक्ति जो है सिर्फ इसलिए, इनका नाम बिलाल खान है इसलिए इनको कहीं मजा आ रहा है ममता बनर्जी को समर्थन करने में, क्या मतलब बनता है इस तरह की चीजों का? हिंदू मुसलमान आप इसमें भी करिएगा, बहन बेटियों की इज्जत में भी आप इसी तरह का सोच रखिएगा, और आपके प्लेटफॉर्म को ये लोग इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपके दर्शकों को ये मैसेज दिया जाएगा कि ममता बनर्जी कितनी अच्छी है इस कानून को बना के। क्या मतलब बनता है इसका? इस व्यक्ति को माफी मांगना चाहिए। मैं जवाब देता हूं। ठीक है, बिलाल जी बोलिए जल्दी से। भाई साहब, प्रवक्ता साहब, आप पहले अपनी गिरवान में झाके देख लीजिए, जो लगातार 80-20 शमशान कब्रिस्तान कटेंगे बटेंगे और जो लगातार देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, हाँ ठीक है होने दो, भीड़ है, क्या है, क्या कर सकते हैं भीड़ को? ये तो हमें मत समझाइए कौन से मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। हमेशा नहीं सर, नहीं, मैं बता रहा हूँ इनके बयान बता रहा हूँ। आसाम के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान की तुष्टि करें, राजनीति करें, पूरा देश समझ रहा है। आपको शायद नहीं मालूम है, डिबेट करते रहते हैं। एक दिन अगर बेटी पे कर रहे हैं, बेटी पे आ जाए ना, डिबेट में शायद इनको नहीं मालूम है मैं डिबेट कहाँ करता हूँ। बेटी नहीं, बेटी का सम्मान हमने अगर बात उसके फेवर की कर दी तो उनको मिसमेच क्यों हो रहा है? इनकी मजबूरी है, बोलिए क्यों सपोर्ट किया? वहाँ खुल के बोलते ना, नहीं सपोर्ट करते हम लोग, 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, बोलना था आपको, क्यों नहीं बोले आप वहाँ पर विधानसभा के अंदर? वहाँ तो आपने कह दिया हाँ समर्थन करते हैं, यहाँ क्या बोले हमारी मजबूरी बनती है, ये तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्माकर कांग्रेस से हमारे साथ हैं। टीना जी, कांग्रेस को क्या लगता है कि जो बिल ममता सरकार लेकर के आई है, वो बिल क्या वाकई में बेटियों के साथ अगर कोई इस तरीके की बर्बरता करता है तो उसे सजा दिलाने में कारगर साबित होता दिख रहा है वो बिल? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कई बार मैं सोचती हूँ क्या ये देश जो है, ये देश सिर्फ पुरुषों के लिए है, आधी आबादी के लिए देश नहीं है?
क्योंकि देखिए आप सिर्फ आज हम सिर्फ बंगाल की बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेप हुआ है। क्या हर दिन हर रोज 86 जो है रेप हो रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये देश आधी आबादी का नहीं है? हम किस आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं? और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत सीना ठोक के कह रहे थे ये आसाराम को, राम रहीम को पैरोल पर क्यों भेजते हैं? सवाल यहाँ पर ये है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि मैं जिस भी डिबेट में बैठती हूँ मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप बैठाइए ना, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बैठाना चाहिए स्पेशल सेशन और एक बिल लाना चाहिए था। हम तो बार बार कह रहे हैं, अरे महिला सुरक्षा की बात सिर्फ एक मुद्दा बन के रह गया है, आप उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। और हम तो सैल्यूट करते हैं उन सभी डॉक्टर्स का जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट सिर्फ एक आम व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, पूरे सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उससे ये दिख रहा है कि हाँ हम एकजुट हैं। जी टीना जी, ममता बनर्जी के बिल पे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उस पे भी एक लाइन कांग्रेस की तरफ से आप रख दे तो ज्यादा सही लगेगा। आप तो मुद्दे गिना रही हैं, मुद्दे तो सभी जान रहे हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में अगर रेप हुआ है, कर्नाटक में रेप हुआ है, रेप के केसेस तो हर राज्य में हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को दिखेगा कि बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है, बीजेपी को दिखेगा कांग्रेस शासित राज्य में। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जो टीएमसी सरकार लेकर के आई है बिल, उस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का साफ स्टैंड है कि लगातार इस देश के अंदर 86, जो कि मैंने बार बार कहा है कि हर रोज 86 रेप हो रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बैठाना चाहिए पार्लियामेंट सेशन। आप विभिन्न बिल लेकर आ रहे थे, नारी शक्ति बंधन बिल, आपने पार्लियामेंट सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन बुलाया, आज क्यों नहीं बुला रहे? लगातार हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हो गया ऐसा, कर्नाटक में हो गया, कभी हिमाचल में हो गया, कभी कहीं हो गया। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, मैं इसमें किसी स्टेट का जिक्र नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? हाँ टीएमसी ने लिया है तो ठीक है, अच्छा है कि हाँ इस तरीके का महिलाओं को लेकर अगर कोई बिल आता है तो हम तो पूरी तरीके से उस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब महिला तो ये बिल सही है, मतलब 10 दिन में फांसी हो जाएगी? बीजेपी बोलती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं टीना जी, 10 दिन में फांसी हो जाएगी? आपको लगता है कि आप बिल का अगर समर्थन कर रही हैं 10 दिन में फांसी हो जाएगी? आपने डिबेट शुरू करी तो वो क्या बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही थी, तो फिर तो देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से ड्रामा करते हैं। वो कहते हैं कि अरे महिला सुरक्षा पर मैं बहुत चिंतित हूँ, देश की राष्ट्रपति भयभीत है। सोचिए इतनी शर्म की बात है कि जब देश की राष्ट्रपति ये कहती है कि मैं भय से और भयभीत हूँ। देश की राष्ट्रपति ने क्या बोला था मैम, सुना था आपने उन्हें? हाँ बिल्कुल सुना। वो क्या बोला था उन्होंने? एक महिला को कि जिस तरीके से बंगाल में, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई है, उस घटना को देख करके मैं भयभीत हूं। अब बताइए इसमें वो बयान राष्ट्रपति का, कम से कम राष्ट्रपति को तो छोड़ दीजिए, उनको भी सियासत में ला रहे हैं। महेश जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, महेश जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। महेश जी। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको जैसे एक बात शुरू में हमारे पैनलिस्ट मित्र ने एक बात कही, वो बड़ी बहुत ही गंभीर बात है। इस देश में कानून फेल नहीं हुआ। देखिए इस देश में कानून फेल नहीं हुआ, हम सब फेल हुए हैं। आज बहन बेटियों की उस चीख पुकार की, एक 10-12 साल की बच्ची के साथ रात रात भर बलात्कार हो रहा है, और हम इस देश में बैठे हुए हम आके यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही हैं और आप गलत हो। यही जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग हैं इस देश में, और यही सिविलाइजेशन है, यही सभ्य समाज है, और इसी सभ्य समाज की कल्पना होनी चाहिए इस देश में। इस देश में क्या, मुझे ये बताइए ना कि इस देश में क्या निर्भया कांड के बाद सख्त कानून था या नहीं था? कानून फांसी पर लटकाने का था या नहीं था? ममता बनर्जी जो है किस तरह से चीखती और चिल्लाती रही, वो धरना प्रदर्शन करती रही, 7,000 लोग जाके उस हॉस्पिटल में जाके सबूत मिटाने का काम करते हैं, और आज तक आप ये देखिए कि उस कमिश्नर को वो वहां लेके बैठी हुई है, वहां का डीजीपी, वहां का कोई अमला जमला जो इस चीज में फेल रहे, जो सरकार से पैसे लेते हैं। आज ये देखिए कि उनकी स्थिति परिस्थिति, ये आक्रोश उस बात का भी है कि कहीं ना कहीं ये पुलिसकर्मी जो रक्षक हैं ये इस लायक नहीं रहे। सबसे पहले तो अगर उन्होंने कर लिया होता तो फिर सीबीआई को देना ही नहीं पड़ता। ये बड़ी सच्चाई है, ये तो सामने प्रूफ है। ठीक है, अब कनिका जी आपके पास आ रहा हूं। कनिका जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए 10 दिन में मैं तर्क संगत बिल्कुल समझना चाहूंगा, क्योंकि आप एक वकील हैं, चीजों को आप भी जानती होंगी कि सामने से किस तरीके से लूफॉल्स जो हैं वो पकड़ करके
सामने वाले को बचाने की कोशिश, तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं कोर्ट के अंदर। आपको लगता है कि 10 दिन में यह संभव है हमारी न्याय प्रक्रिया में, हमारे देश की न्याय प्रक्रिया में, कि फांसी दे दी जाए 10वें दिन? यह संभव है? जो देखिए बहुत सारे लॉज हैं, अगर हम इस पर्टिकुलरली रेप के बारे में बात करें, पहले भी लॉज हैं। आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसा ही बिल पेंडिंग है, आई थिंक 2019 से पेंडिंग है, जो अब तक पास नहीं हुआ है। वहाँ पे 21 दिन में जो है केस खत्म करने की बात वो कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर कोई भी किसी भी केस का जो है वो जजमेंट आ सकता है। हाँ, उस केस में जरूर आ सकता है जिस केस में एक्यूज्ड है वो खुद एडमिट कर ले कि हाँ मैंने रेप किया है और मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट जहां एक्यूज्ड खुद एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने रेप किया है, उस केस में पॉसिबल है। बट मुझे लगता है जहां पे एक्यूज्ड ये कहता है कि आई एम नॉट गिल्टी, मैंने रेप नहीं किया, या फिर गैंग रेप है, 5-7 लोग हैं और मैं उनका पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि गैंग रेप में 2 से ज्यादा लोग होते हैं हमेशा। हो सकता है कि एक एक्यूज ने रेप ना किया हो, तो उसको भी आप 10 दिन के अंदर कैसे फांसी पे चढ़ा दोगे, ये चीज मुझे समझ नहीं आती। हमेशा इस देश में इम्प्लीमेंटेशन इज द ओनली प्रॉब्लम। आप 1000 तरह के एक्ट बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती वो चीज, ये प्रॉब्लम है। अब ये बिल आ गया है, इसमें काफी सारी जो प्रोविजंस है जिनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे कि पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर दी है। आपने निर्भया केस की बात की, वो गैंग रेप था। गैंग रेप में से कुछ ऐसे लड़के थे जो कि जिनकी एज कम थी, जो चाइल्ड रेपिस्ट थे, उनको बेनिफिट मिला उसमें, निर्भया केस में। वो लोग जेल से छूट के बाहर आ गए। तो इस एक्ट में ये बोला गया है, जो अपराजिता एक्ट है, इसमें जो कंसेशन दी गई है चाइल्ड रेपिस्ट को, ये छीन ली गई उनसे कि अगर चाइल्ड रेपिस्ट भी होगा तो कंसेशन नहीं मिली जाएगी, इसका भी प्रोविजन है। तो कुछ प्रोविजंस हैं जिनको मैं बिल्कुल जिनसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर हम देखें वो सही है, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे जो बात कही गई है कि 21 दिन में आप जांच कर लो, अगर ऐसा कुछ भी परिस्थिति बनती है 15 दिन मैक्सिमम और हम आपको दे सकते हैं, 36 दिन में क्या वो भी संभव लगता है? आप देखिए इसी घटना को महीने दिन पूरे होने जा रहे हैं, बंगाल वाले कोलकाता के मामले की 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं, कुछ नहीं अभी तक हुआ है। जी बिल्कुल। मुझे इसमें लगता है कि 36 दिन के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाना और क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाना और विटनेस भी सारे देख लिए जाना, ये सारा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी हो, जैसे कि इस एक्ट में ये दिया गया है, जो नया एक्ट आया है अपराजिता का जो पास हो रहा है, उसमें दिया गया कि 6 घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप होगा, एक्यूज का भी मेडिकल चेकअप होगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, ये हो सकता है कि 20 दिन में आप खत्म कर दो, 15 दिन में आप खत्म कर दो, लेकिन पूरा ट्रायल चला लेना आज की जुडिशरी और आज की जो लीगल कोर्ट की पोजीशन है प्रेजेंटली, मुझे पॉसिबल ये नहीं लगता है। इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज द प्रॉब्लम। माया जी, अब आप बताइए कि जो अभी कनिका जी ने कहा, उसके बाद अगर आप बिल को देखती हैं, लगता है कि यह संभव है कि आप इसे इंप्लीमेंट कर ले जाएं, या सिर्फ और सिर्फ ये जो दाग लगा है, इस दाग को धोने के लिए इस बिल को ममता बनर्जी लेकर आ गई? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम धरातल पर जाकर देखें तो धरातल के हिसाब से तो ये एक हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि आप कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर जाके तब ये डिसाइड होता है कि ये एक्यूज्ड है, वो गिल्टी है। उस वाली प्रक्रिया को अगर हम पूरा देखें तो महीनों से ऊपर लग जाते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट एफआईआर से लेके बात जजमेंट तक आने में, और मेडिकल एविडेंस के साथ, जैसे अभी उसके बहुत सारे टेस्ट तो जैसे बताया, अगर वो एडमिट करता है, इज कमिटेड कि हाँ वो गिल्टी है, तो उसकी प्रावधान अलग होते हैं। लेकिन जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी, ये सब प्रोसेस पूरा होने में महीनों लग जाते हैं, तो आप कैसे 21 दिन अश्योर कर सकती हैं? और 21 दिन में आप अगर कैसे मतलब आप कर लेती, तो अगर नहीं करी तो आपको वैसे वो जैसे बार बार हम कहते हैं सीबीआई पे क्यों गया, क्योंकि आप नहीं कर पाई, आप फेल हो गई उस ग्राउंड पे। ममता जी फेल हो गई थी और उसके बाद वो खुद ही धरने पर बैठ गई जब वो सीबीआई में चला गया। तो सबसे बड़ी चीजें ये देखने वाली बात है कि अब आप वाकई में चीजों को बैलेंस करके सिंपैथी गेन करना चाह रही कि हम तो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, हमसे ले लिया गया, अधिकार ले लिया गया। अरे क्यों ले लिया गया? 2 चीजें समझिए, आप 15 दिन और 21 दिन की म्याद देके देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता के आगे हमारी मजबूरी थी। किसी ने जबरदस्ती नहीं लिया, इसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा। सीबीआई को तभी तो सौंपा जब बहुत सारी, देखिए आजकल सब चीजें सोशल मीडिया पे, मीडिया ट्रायल में सब चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, सारी चीजें एक्सपोज हो गई, पूरा देश देख रहा है कि वहाँ पे क्या चीजें हुई। मीडिया बोल करके एक अच्छी बात आपने याद दिलवाई। इस बिल में ये भी है कि जो कोर्ट के अंदर चीजें चलेंगी वो अगर आप दिखाते हैं चैनल्स पे या पेपर में अगर आप छापते हैं तो आपके लिए भी मुश्किलें होंगी। भाई ये क्या बात मतलब हुई? देखिए आप मीडिया ट्रायल से बच रही। देखिए मैं कहती हूँ अभिषेक जी, आज बहुत से मोर देन 70% केसेस में न्याय मीडिया ट्रायल की वजह से लोगों को मिल जाता है। आप देखें देश में अगर आप आंकड़े उठा के देखें, एनसीआरबी के देखें, बहुत गिने चुने केसेस होते हैं जो रेयरेस्ट एंड रेयर वाली कंडीशन में आके वो मीडिया बाकी उन पे बात करती है, मीडिया ट्रायल होते हैं, तब जाके देखिए जेसिका लाल केंट तो खत्म हो गया था, उसके बाद वो मीडिया ट्रायल पे जाके उसको इंसाफ मिला। तो मैं कहती हूँ मीडिया का इन्फ्लुएंस और मीडिया का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए आज के टाइम में लोगों गुहार लगाते रहिए, जिनके पास पावर नहीं, जिनके पास सोर्स नहीं, उनके पुलिस थाने में जाके कोई नहीं सुनता। बहुत सारे केसेस में उनको हड़का के भगा दिया जाता है, रेप विक्टिम होती है उनको मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो बेसिक यूनिट होती है पुलिस प्रशासन, वहीं पे केस रजिस्टर्ड नहीं होते, रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो एविडेंस हटा दिए जाते हैं, एविडेंस भी मिल गए तो वो मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है गवाहों को हटा दिया जाता है, तो डराया धमका, तो बहुत जटिल प्रक्रिया है आपको इंसाफ लेने के लिए। रेप तो मैं नहीं मानती 21 दिन में आपने सिर्फ एक अपने आप के लिए हाथ खड़े करने वाली बात है। जो पुराने दाग हैं उसे नए कानून से धोने की कोशिश वो कर रहे हैं। बिलाल भाई अभी आपने देखिए कानून की जानकार हैं, कनिका जी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनको भी आपने सुना होगा। सिर्फ एक परिस्थिति अगर ऐसी बनती है कि कोई रेपिस्ट बड़े आराम से कहे कि हाँ मैंने रेप किया है, अब आपको जो सजा देनी है दे दो, तभी वो स्थिति बनेगी कि भैया उसको 10 दिन में फांसी हो जाए। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल कि 10 दिन में हो जाए। दूसरी बात मीडिया को लेकर के भी जिक्र है। अब अगर कोर्ट में सुनवाई चली, कोर्ट की बातें हम लोग दर्शकों को बताएं भी ना, बताने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब हम लोग ताला लगा के बैठ जाते हैं तो बेहतर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने बलात्कार किया है और उसने कमिट किया, और उसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी वो अलग तरीके से चलेगी। लेकिन जो आज देश, देखिए बेटी बेटी होती है चाहे किसी की भी हो, और कोई सा भी प्रदेश हो, इसमें ये नहीं कि यहाँ कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई अदर पार्टी है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शुरुआत से देख रहा हूँ, 100 बार तो ममता बनर्जी का नाम ले चुके हैं, क्योंकि रेप के नाम पे राजनीति करना इनकी कहीं ना कहीं सियासत है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए कहीं भी हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों में एग्जाम्पल गिना दूंगा, कहीं कहीं ना इनसे लोग कनेक्ट है, वो वक्त नहीं है अभी बोलने का। लेकिन जो इंसाफ की बात होनी चाहिए, बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके माँ बाप के परिवार के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए बिल्कुल, और ये कहना चाहिए साफ लफ्ज़ों में कि फास्ट कोर्ट में चला के जल्द से जल्द फांसी की मांग भी करनी चाहिए। लेकिन जो आज ये चीज़ पास हुई है वहाँ से, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसमें राजनीति घुसेड़ना के 10 दिन के बाद ये होगा, 15 दिन में ये होगा, फलाना होगा। अभी सरकार भी इस पर अपनी बात रखेगी, पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, किस तरीके से आगे को सारी चीजें बताई जाएंगी। इसमें ये नहीं है, वो तो राज्यपाल के पास अब जाएगा सिग्नेचर के लिए। अब उसमें क्या, इसमें परमिशन ग्रांटेड भी होगी, और लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये करना है, इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई सरकार अच्छा कर रही है तो मतलब अगर मान लीजिए 10 दिन के अंदर, 15 दिन, 21 दिन और भी टाइम लग सकता है। भाई हम इसको अच्छा कैसे माने कि आपने एक कानून बना दिया जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो सके, हम इसको अच्छा मान लें? ये तो अगर एक पहल की जा रही है, अगर एक सवाल भी ना पूछे, आप तरीका बता दो ना। हम तो ये कह रहे हैं आप तरीका बता दो कि कैसे करोगे। हम तो सबसे पहले शाबाशी हम देंगे, आप तरीका बता दो। पहली शाबाशी मेरी तरफ से होगी कि वाह ममता बनर्जी आप क्या कानून लेकर के आई हैं, तरीका आप बता दीजिए। देखिए कहीं भी जैसे ममता बनर्जी की बात है, वहाँ हकीकत में देखिए लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन था, जिस तरीके से बेटी के साथ हुआ, और वो सरकार बोलना भी चाहिए। कहीं भी कुछ होता है उसके खिलाफ कोई भी सरकार हो बोलना चाहिए, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। हम किसी भी सरकार के बारे में बोल सकते हैं। अगर सरकार अच्छा करे बेटी के साथ शाबाशी देना भी बनता है, और चाहे कांग्रेस पार्टी हर पार्टी ने ये कहा कि ये व्यक्ति बोल क्या रहे हैं, आपके दर्शकों को परोस क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं? अरे नफरती भाई चुप रहो आप। उत्तर प्रदेश का नाम लेके, मध्य प्रदेश का नाम लेके आप इसमें सियासत कर रहे हैं। 100 बार तो ममता बनर्जी का नाम ले चुके हैं, सियासत से बाहर आइए मेरे भाई। खिलवाड़ करना, बिलाल भाई मुझे एक चीज बता दो। अभी मैं आपकी सारी पोल खोल दूं, कितने नेता हैं? महेश जी बिलाल जी मुझे एक चीज बताइए, महेश जी एक सेकंड, एक बात मुझे बताइए, ममता बनर्जी के बिल पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। महेश जी एक सेकंड, बिलाल भाई मुझे एक चीज बताइए, हमारी आपकी क्या ये तरीका है? एक चीज बेटी होती है, मैंने शुरू में कहा आपको समझ में आ रहा है। बिलाल भाई मुझे एक चीज बताइए कि ये बिल ही ममता बनर्जी के बिल, ये चर्चा ही ममता बनर्जी के बिल पे है, तो नाम किसका लें?
ये बिल ही ममता बनर्जी, ये चर्चा ही हम ममता बनर्जी के लाए बिल पे कर रहे हैं। ना घुसे ना, राजनीति जो साफ करे, तो अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, एज ए पॉलिटिशियन मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, इनको दिक्कत क्या हो रही है? इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उसको मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करिए। मैं तो सीधा से सवाल मैंने हम पूछा मोदी था के साथ खड़े हुए, इन्होंने कहा मजबूरी में हम लोगों ने समर्थन दिया था, इन्होंने तो मजबूरी बोल दिया, मजबूरी में हमने सपोर्ट किया। दिक्कत, मैं सीधा से सवाल मैंने आपसे पूछा था, बीजेपी तो थी नहीं कहीं, मैंने तो सीधा से सवाल पूछा था, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी, अब देखिए हर कोई यही कह रहा है कि एक ऐसा बिल जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जो पुराने दाग हैं उसे इस नए कानून से धो लिया जाए। बात मुझे कहनी है, 10 दिन, छोटी सी बात मुझे कहनी है, एक छोटी सी बात कहनी मैं जी जल्दी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये चुप रहिए, स्वयं जी आ रहा, ये सब नफरती लोगों को बंद करिए, चुप करिए, इनका इनकी वॉइस डाउन अभी करिए। एक आप लोगों ने स्वयं जी आ रहे, ये दिया ये दिया कि वो ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमने कानून पास कर दिया, विपक्ष वाले तुम जाके अब अपना गवर्नर से राज्य, ठीक है, मैं साइन कराओ। स्वयं जी अब मुझे ये बता दीजिए, स्वयं जी कराओ, इसका मतलब क्या है? स्वयं जी हिंदू मुसलमान में मत जाइए, मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ, 10 दिन में फांसी कैसे देंगे? कानून बना के और उसके बाद राज्यपाल की तरफ महेश जी का मतलब क्या है? कानून नहीं है। महेश जी अब रुक जाइए, महेश जी अब रुक जाइए, आ रहा। स्वयं जी अब बस ये बता दीजिए 10 दिन में फांसी कैसे होगी? देखिए, आप बहस कर रहे हैं 10 दिन में फांसी कैसे होगी। आपने पूरे इस बिल को पढ़ा नहीं है। इस बिल के अंदर में लिखा क्या है? इसके अंदर में लिखा हुआ है क्लियर कट 21 दिन के बाद में एक्सटेंशन भी हो सकता है। अभी का जो प्रावधान है वो 2 महीने, 21 दिन और 15 दिन का एक्सटेंशन, 10 दिन में फांसी की बात नहीं है इसमें। अगर बेटी कोमा में जाती है और अगर मौत होती है तो फांसी होगी। नहीं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। आप एक बात पे अगर रख करके एक बिंदु पे और उसको घुमाते रहिएगा तो कुछ आपको जानना क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। जो इसके अंदर में आप अपराजिता कोर्ट, स्पेशल टास्क कोर्ट्स, स्पेशल टास्क पुलिस थाने, आपको पता होना चाहिए 2011 में ये ममता बनर्जी की सरकार आने के पहले पश्चिम बंगाल में कितने थाने थे महिलाओं के? शून्य। जो आज सीपीएम की अवस्था है ना, शून्य, वो शून्य थाने थे। ममता बनर्जी के राज में आज की डेट में बहुत से थाने खुले। ठीक है, अपराजिता जो टास्क की बात कर रही है, ये बिल कर रहा है, हर जिले में ऐसा एक थाना, हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स, ये इस तरह की। तो ये कड़ाई के कानून तो सरकार तो कानून बनाएगी, कानून बना करके उसके ऊपर देखिए, आपने जो कानून बनाया उसके अंदर में कुछ एक गलतियां थी, उसके अंदर में सुधार किया गया। आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको 2-3 पॉइंट, आप दर्शकों को बताइए, 1 सेकंड का समय दीजिए। आप बिना पढ़े ये जो बात कर रहे हैं 10 दिन 20 दिन, इस पे एक्सटेंशन टाइम है, 15 दिन का एक्सटेंशन टाइम है। अगर जरूरत पड़ेगी तो 15 दिन में जांच ना हो तो 15 दिन का एक्सटेंशन है। अगर बेटी कोमा में चली जाती है, बेटी की मौत हो जाती है तो 10 दिन में फांसी होगी की बात करता है ये बिल। हाँ, ठीक है। इस बिल के अंदर में द बिल हैज प्रपोज्ड चेंजेस टू सेक्शन 64, 66, 71, हमारी मेरी वकील बहन बैठी है, 72, 73, 124 से 124A। सर मुझे मोटी बात सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैसे होगा। अभी कनिका जी ने ही बताया कि सिर्फ एक परिस्थिति बनती है, एक परिस्थिति बनती है। स्वयं जी, एक परिस्थिति बनती है कि अगर रेपिस्ट एक्सेप्ट कर ले कि मैंने रेप किया है तभी फांसी संभव है, इतनी जल्दी अदरवाइज नहीं संभव है। अरे आप सुनिए, पहले सुनिए। आप एक ही बात बार बार बोल रहे ना। जिस देश के अंदर में रात को 8 बजे आकर के देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है नोट बंद, उस देश पे मंशा होनी चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत में अगर कोर्ट है तो नहीं होगा, आपकी नीयत ठीक होगी ना। कानून आप ला रहे हैं और मंशा उनकी खोज रहे हैं। कानून तो आप लेकर के आए हैं ना, कानून तो आप लेकर के आए हैं, कानून वो लेकर। और दूसरी बात, अब एक चीज आप लोग ये आरोप लगाते हैं, सुनिए स्वयं जी एक बात और सुन लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल आप पूरा मौका आपको दे रहे हैं। आप लोगों ने एक आरोप लगाया कि बीजेपी ने मीडिया के मुंह पे ताला लगाया। ताला आप लोगों ने लगाया इस कानून में ही, इसी बिल में, जहां पे आप लोगों ने कहा है कि अगर कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं उसको मीडिया नहीं दिखा सकती है। आप लोगों ने इस बिल में बोला है। ये जो संवेदनशील मुद्दे पर जब आप बहस कराते हैं ना, तो आप हमारा पक्ष सुनिए, आप बराबर में मत बोलिए। देखिए, नियत की बात इसलिए की जाती है कि जब बृज शरण सिंह जैसा व्यक्ति, उसके बेटे को टिकट दे करके प्रमोशन मिलता है। आप बिल्किस बानो का जैसे भाई ने कहा मैं मुसलमान है तो मैं हिंदू मीटिंग की बात करता हूँ, साक्षी मलिक तो हिंदू है, विनेश फोगट तो गोल्डन गर्ल है,
उसकी कौन सी बात गोल्डन करके गर्ल है ऊपर विनेश भी फोगाट? उसके- कौन सी गोल्डन विनेश- गर्ल है? विनेश को आपको शर्म आनी चाहिए। वो अरे सर, गोल्ड मुझे से भी शर्म बड़ा नहीं आनी बेटा चाहिए, है। शर्म की वो नहीं आनी गोल्ड से चाहिए। भी बड़ा बेटा जो है। गोल्डन गर्ल लेडी वो डॉक्टर गोल्ड थी से उसे भी तो आप बड़ा लोगों ने बेटा मरवा है। दिया सर, वो गोल्ड से भी और उसे बड़ा तो न्याय बेटा नहीं है। दिलवा पा रहे हैं। वापस लीजिए। आपके मन में जो जा करके नफरत न्याय तो है, दिलवाइए कम से कम, कुछ अरे हो ना सका आप लोगों से। नफरत मत बनवाइए, नफरत घुमाइए मत। विनेश मैं फोगाट नफरत नहीं गोल्डन फैला गर्ल रहा हूं। है। मैं विनेश नफरत नहीं फोगाट फैला रहा हूं। गोल्डन गर्ल है। आपको क्या पीड़ा हो रही है? मैंने गोल्डन गर्ल कहा तो उसे। अरे आपको सर, क्या वो पीड़ा गोल्ड हुई? नहीं जीत पाई। दुख इस बात का मुझे भी है कि एक स्वर्ण पदक हमें भी मिलता, इस बात की खुशी मुझे भी होती, मैं भी ब्रेकिंग पढ़ता। चैंपियन। लेकिन ब्रेकिंग मुझे ये पढ़ना पड़ा कि कोलकाता में एक बेटी के साथ रेप के बाद उसकी मर्डर कर दिया गया। नहीं बच्चियों के और आप बात कर रहे हैं इस चीज की। नहीं आप बेकार डॉक्टर बात कर जाकर रहे के हैं। वहां आप के बेकार वहां बात पे कर रहे हैं। धो आप पोछ एकदम देते हैं। बदतमीजी की बात की है आपने। गजब हाल है। गोल्डन गर्ल के बराबर है वो विनेश फोगाट ने हमारा माथा ऊपर किया है पूरे विश्व में। आप विनेश फोगाट अरे के भाई बारे साहब, में विनेश बोल रहे हो फोगाट ने गोल्डन माथा गर्ल ऊपर नहीं किया, है। बिल्कुल किया, लेकिन नहीं, उस नहीं, लेडी आपको- डॉक्टर ने भी तो माथा ऊपर किया था। अरे उस लेडी डॉक्टर ने भी माथा ऊपर ही किया था। वो कोई देश को गड्ढे में नहीं ले जा रही थी। आप उतना आप जो पीड़ा आपकी दिख रही है, पीड़ा आप बिल्कुल है, narrative चला। क्योंकि वो लेडी डॉक्टर आपका विनेश हमारे देश की फोगाट बेटी थी। नफरत दिख गई इस टीवी चैनल में। कितना आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, दिख गया ये आपका। चलिए। ऐसे मत करिए। विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल बोलने में आपको पीड़ा अरे हो गई। सर, विनेश फोगाट गोल्डन गर्ल होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लेडी डॉक्टर के साथ हम बलात्कार करके उसका रेप के बाद मर्डर हो और उस पर चुप रह जाएं। नए एंकर बने हैं क्या? पहले सुनने की क्षमता नहीं है आपकी। चलिए, आप सुनिए, सर्टिफिकेट आप देने वाली बीमारी आप लोगों की थी, वो सुनिए रखिए। ना। और अगर आप सर्टिफिकेट हो तो मैं बार बार कहता हूं, अपने हर गेस्ट से कहता हूं, अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी भेजे, मैं अपने घर में फ्रेम करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।